जी हां दोस्तों, नीतीश तेजस्वी में बनी सहमति वीडियो सामने आते ही मचा बवाल। लालू राहुल के फोन पर हुई खास बात, चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 3 मार्च आते आते नीतीश और तेजस्वी के बीच में ऐसी कौन सी सहमति बन गई जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है। आखिर लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच में 3 मार्च को क्या किसी तरह का कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का आभार जताया है। और एक बार फिर से तेजस्वी के मुंह पर चाचा नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी को भतीजा बताते नहीं थक रहे हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, इस खबर को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हुआ क्या, एक बार फिर से गजब हो गया। कहा यह जा रहा है कि वो तेजस्वी जो नीतीश पर एक के बाद एक प्रहार करके बड़ा तीखा हमला कर रहे थे, अब तेजस्वी और नीतीश में दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि कोई बात बन चुकी है, पक्की हो चुकी है। 3 मार्च को कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। कहा जा रहा है कि लालू तो नीतीश को धन्यवाद तक देने लगे, आभार तक जताने लगे, और इसका असर बिहार विधानसभा में देखने को मिल रहा है। विधानसभा के भीतर, विधानसभा में तो जिसने देखा वह हैरान रह गया। दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 तस्वीरों ने लगता है एक नई पटकथा, एक नई स्क्रिप्ट लिख दी है बिहार की राजनीति को लेकर के। एक एक करके आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर नीतीश और तेजस्वी के बीच में सहमति बनने की बात कही क्यों जा रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के भीतर की 2 तस्वीरें लेकर के सबसे पहले आपको बताते हैं। विधानसभा बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच इशारों में हुई बातचीत को आपने देखा। इस बातचीत ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। बिहार विधानसभा के अंदर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास बैठे नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा किया, यानी कि जिस वक्त बिहार विधानसभा के अंदर बजट पेश किया जा रहा था, सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे, उनके बगल में बैठे, जहां वो पीछे भाषण दे रहे थे, बजट पढ़ रहे थे, और उनके सामने बगल की कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे। और अचानक उसके बाद में उनकी इशारों में किसी से बात होने लगी। बाद में जब पूरे वीडियो को जोड़ा गया और देखा गया तो खबर ये आई कि साहब, ये तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इशारों में कोई बात हो रही है, और जिसका जवाब तेजस्वी ने मुस्कुरा करके दिया। इस घटना के बाद में सवाल उठने लगे कि क्या बिहार के चुनाव से पहले चाचा भतीजे की सियासी गणित फिर से बदलने वाली है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे, दरअसल उसी वक्त नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में इशारों की यह बातचीत है। आप इन तस्वीरों को सबसे पहले देख लीजिए। आप देख रहे हैं किस तरीके से उधर भाषण चल रहा है और इधर पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा सीएम के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। आपने देखा कि बजट सत्र के दौरान जब सम्राट चौधरी सदन में संबोधन दे रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी की ओर देख करके इशारे कर रहे हैं। उन्होंने पहले अपना मुंह बनाया, फिर हाथ उठाकर तेजस्वी की ओर संकेत दिया। इसके जवाब में तेजस्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ में अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं के बीच इस रहस्यमयी इशारों की बातचीत ने बिहार की राजनीति का माहौल गरमा दिया। हालांकि इस बीच में कुछ लोग याद कर रहे होंगे राहुल गांधी के उस प्रकरण को, जब संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचकर अचानक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। पीएम मोदी असहज हो गए थे। जब राहुल अपने सीट पर आते हैं, बैठते हैं, तो दूसरी साइड में कहा गया कि वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। उनकी तरफ उन्होंने देखते ही आंखों से इशारा कर दिया, और फिर बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ में चले गए थे। यानी कि कम से कम एक पलटना तो केंद्रीय स्तर पर हो गया था। और इस बीच में जब ये नीतीश और तेजस्वी के बीच में इशारों की बात आई, तो क्या पलटने की स्थिति है। आखिर पलटने की स्थिति में नीतीश कुमार चुनाव के बाद पलटेंगे, चुनाव से पहले पलटेंगे, या जो पलटने की स्क्रिप्ट लिखी गई है उन दोनों को लेकर के दोनों के बीच में एक अलग तरीके का कन्वर्सेशन है। हालांकि इस इशारे का सही अर्थ क्या है, ये तो केवल नीतीश और तेजस्वी ही बता सकते हैं।
दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इस हल्की बातचीत के बीच एक और बड़ा संकेत मिला। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके लिए नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हाल में लालू यादव ने कहा था कि हम मिलकर के बीजेपी को रोकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि हम लोग का रहते हुए बीजेपी कैसे सरकार बना लेगा। तो हम लोग का रहते हुए क्या नीतीश कुमार के लिए हम लोग का रहते हुए इस्तेमाल किया था लालू प्रसाद यादव ने। और उनके उस बयान के बाद में सीधा अर्थ निकाला जा रहा था कि उनका इशारा नीतीश कुमार की तरफ ही था। अब आइए इसका एक और पक्ष आपको बताते हैं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में उनकी माने तो नीतीश कुमार सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। सीट बंटवारे से लेकर के चुनावी समीकरण तक को अपने हिसाब से साधने में निपुण हैं। यही वजह है कि वो समय समय पर कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे उनके सहयोगी असमंजस में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और दरअसल कंफ्यूजन पैदा करके नीतीश कुमार अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश में। मगर एक और तस्वीर, इस तस्वीर को देख करके एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो रही है। कयास लग रहे हैं कि नीतीश अब बीजेपी का साथ छोड़ने से पहले बीजेपी को या उसके नेता को या उस कोटे के मंत्री को एक तरीके से पैम्पर करते हुए दिखे। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और फिर इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दोस्तों, इस तस्वीर में दो मुख्य किरदार हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे नीतीश कुमार। कुछ सेकंड की यह तस्वीर है। अगर आपने सही से नहीं देखा तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार उठते हैं, सम्राट चौधरी को गले लगाते हैं। आप देख रहे हैं। पहली नजर में इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि यह तो साधारण सी बात है, मगर राजनीतिक जानकार इस तस्वीर के भी मायने निकाल रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में लग रहा है कि नीतीश ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाले सम्राट चौधरी को यूं ही गले लगा लिया होगा। यह एक तरीके से यूं ही पैम्पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली नजर में जो आपको लग रहा है कि साहब उन्होंने यूं ही गले लगा दिया सम्राट चौधरी को, एक तरीके से भाषण पढ़ने के बाद में अपना समर्थन जताया, मगर दरअसल कहानी ऐसी है नहीं। राजनीतिक जानकार इसके अपने तौर पर भी मायने निकाल रहे हैं। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि मौजूदा समय में नीतीश लालू के बीच पर्दे के पीछे के संबंधों और प्लान को ध्यान में रखते हुए नीतीश ने ऐसा किया। चूंकि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जब बजट पेश किया तो कहा कि बिहार की नीतीश सरकार को डबल इंजन का सहयोग मिला, यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने बीजेपी के नेता और बीजेपी कोटे के मंत्री और डिप्टी सीएम पीएम मोदी का जिक्र ले ही आए विधानसभा के अंदर, केंद्र सरकार का जिक्र ले ही आए। अब कहा जा रहा है कि नीतीश को यह ठीक नहीं लगा। नीतीश ये सुनकर के बहुत सहज नहीं हुए। उन्होंने देसी अंदाज में सम्राट चौधरी को एक तरीके से गले लगाकर जैसे ये मैसेज दिया कि ठीक है, सही जा रहे हो, ये तुम्हारा अब आखिरी बजट है। इस किस्म की चर्चाएं भी चल रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में पिछले 2 दशकों से यह धारणा रही है कि सरकार कोई बनाए लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बनते हैं। दूसरी धारणा यह है कि कोई भी दल अपने दम पर सत्ता नहीं हासिल कर सकता। साल 1990 से 2005 के बीच में लालू राबड़ी राज के अवसान के साथ ही किसी एक दल की सरकार की अवधारणा बिहार में और बिहार से विलुप्त हो चुकी है। 2005 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सरकार तो बना ली लेकिन अकेले बहुमत से दूर रही। 2010 में जेडीयू पिछले मुकाबले काफी मजबूत हुआ लेकिन 115 सीटों पर अटक गई 2010 में, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े 122 में से 7 सीटें कम रह गईं। बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार दोनों बार सीएम बने। नीतीश ने 2015 में बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा, पर इस बार भी सीटें जेडीयू को उतनी नहीं मिली जिससे नीतीश कुमार अपने दम पर सीएम बन जाते। जेडीयू को 2010 के मुकाबले 44 सीटें कम यानी कि 71 सीटें मिली 2015 में। मगर 2020 की स्थिति तो जेडीयू और नीतीश के लिए और बेहाल करने वाली रही। सबसे खराब प्रदर्शन रहा। महज 43 सीटों पर जेडीयू अटक गई। फिर भी मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। 2 दशक से वन पार्टी वन गवर्नमेंट बिहार में है ही नहीं दोस्तों, और स्थिति वहां पर बन ही नहीं पा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार दरअसल ये चाहते हैं कि उनके सामने जो भी विपक्ष हो, अगर आरजेडी है उनके सामने विपक्ष, अगर ये एनडीए में है
तो फिर आरजेडी कम से कम 70-75 सीटों के साथ में सामने रहे, 70 सीटों के साथ में, ताकि नीतीश के पास में एक दूसरा विकल्प हमेशा खुला रहे। और नीतीश ये भी चाहते हैं कि जब वो आरजेडी के साथ में सरकार बनाए तो फिर बीजेपी भी कम से कम इतनी सीटें रखे कि बीजेपी और जेडीयू से मिल करके बिहार में सरकार बनने की स्थिति रहे। लेकिन नीतीश ये भी जानते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टी को किस तरीके से खाए जा रही है, किस अंदाज में चिराग मॉडल के जरिए 2020 में बीजेपी ने नीतीश को 43 पर समेट दिया था। और नीतीश के लिए यही झटका बहुत बड़ा है। अपने आप में सीटें बढ़ाने का एक टारगेट तो नीतीश के कुमार सामने ही है, मगर दूसरी स्थिति बिहार के अंदर बीजेपी का अपनी दम पर सरकार बनाने की कोशिश और अपना मुख्यमंत्री लाने की कोशिश, अगर गठबंधन में भी रहे तब भी महाराष्ट्र के मॉडल को लेकर बिहार में आने की कोशिश, यह दरअसल नीतीश कुमार को न सिर्फ असहज कर रहा है, बल्कि नीतीश कुमार को एक ऐसे मझधार में खड़ा किए हुए है जिसमें नीतीश सिर्फ हिचकोले खाते हुए दिख रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों 3 मार्च को बिहार विधानसभा की 2 तस्वीरें जो सामने आई, एक में तेजस्वी और नीतीश का आपसी संकेत के जरिए बातचीत करना, और दूसरा नीतीश का सम्राट चौधरी को गले लगा करके यह संदेश देना, जैसा कि कहा जा रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, ये तुम्हारा आखिरी बजट है। क्या वाकई ऐसा ही है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इस खबर को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उन तक पहुंचाएं, शेयर करके, ताकि हर ज़रूरी खबरें आप सब तक पहुंचें सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।